बोल रहे हैं और वही लोग बोलते हैं जो नेता के किस्म के लोग हैं। यही लोग बोलते हैं कि महतो का है, क्या कहें। देखिए हमारे साथ भगीरथ मुंडा जी हैं, हम दमयंती मुंडा हैं, हमारे साथ पुरान भाई हैं, क्या बोलते हैं, अजय स्वासी जी आए हैं। बहुत सारे हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं, लोहरा लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक समुदाय के हैं। और जब कोई भी आंदोलन का शुरुआत ना किसी का परिवार चाहे किसी का घर से शुरुआत होता है। अब उनका विचारधारा को जैसे लोगों को अच्छा लगने लगता है, विचारधारा के साथ लोग तमाम लोग जुड़ने आए हुए थे। और अगर खतियन के आधार पे 1932 खतियन के आधार पे अगर स्थानीय नीति लागू होती है तो क्या महतो को ही नौकरी मिलेगी? ऐसा तो नहीं है कि 1932 महतो का पहचान ऐसा तो नहीं है। 1932 महतो का पहचान इस तरह का तो नहीं है। 1932 झारखंडियों का पहचान तो वही कह सकते हैं पॉलिटिकल लोग जो है डरे हाँ, हाँ पॉलिटिकल लोगों का डरा हुआ है। इसी के लिए उन लोगों ने इस तरह से जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, इसलिए बात है जैसे इतिहास में चाणक्य जी कहे थे कि किसी भी समाज को अगर लुप्त करना है तो वहाँ का भाषा संस्कृति को आप धीरे धीरे घात कीजिए, धीरे धीरे वो समाज ही आप लोग का लुप्त हो जाएगा। तो वही प्रकार है, अगर कोई आकर के यहाँ हावी हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग का अपना जो है कि छूटते जाएगा। तो इस बार जेबीकेएसएस के माध्यम से या जेबीकेएसएस इतना प्रयास में है कि हम लोग का जो संस्कृति है, चाहे बरत खूंटा हो, करम जितिया, सब करके शहादत दिए। अब जो है कि युवाओं को अपना अपना एगो इतिहास बनाने के लिए, चाहे अपना भविष्य को संवारने के लिए, झारखंड का तस्वीर तो बोले कि मानचित्र में बन गया है, लेकिन यहाँ को तकदीर बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो लोग आंदोलन कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सचवाला हाईलाइट और अभी हम बात करने वाले हैं दमयंती मुंडा जी से, जो कि जेबीकेएसएस में सक्रिय रूप से अभी काम कर रही है। काफी जोरों शोरों से अपने क्षेत्र इनका तमाड़ पड़ता है, तमाड़ विधानसभा से इन्होंने काफी अभी जेबीकेएसएस का संगठन विस्तार को लेकर के अभी गांव-गांव में जा रही है, लोगों को बता रहे हैं। कई लोगों का वैसे आरोप है और कई पार्टी लोग भी आरोप लगाते हैं कि टाइगर जयराम महतो जो ये कर रहे हैं, इनका बस एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं महतो के। तो वही आज हम बात करने वाले हैं दमयंती मुंडा जी से कि एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं या क्या कुछ मामला है। तो आइए हम बात करते हैं। केसेस का लगातार विस्तार होते जा रहा है। बोकारो हो, धनबाद हो, आज रांची पहुंचे हुए हैं। किस तरह का प्रोग्राम रहा आज का, जो आप लोग जेबीकेएसएस के जो संगठन विस्तार को लेकर एक कोर कमेटी के जो लोग आए हुए थे, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम लगभग सफल रहा। हम लोग का रांची जिला में 18 प्रखंड है, लगभग कुछ प्रखंड को छोड़ करके बाकी प्रखंड के आए थे। जैसे वहाँ पे हो सकता होगा सूचना नहीं मिली होगी, नहीं तो बहुत कोई आए। और वहाँ से प्रखंड से, हर एक प्रखंड से बहुत लंबा लिस्ट हम लोग का दिया गया कि कौन कौन इसमें कार्य करना चाहते हैं। उसमें बताया गया कि कार्य तो कीजिएगा, लेकिन आपको समय का हानि है, आपको पैसा का भी खर्च होगा, सब कुछ को आपको समझा दिया गया कि देखिए आप लोग को विस्तार करने के लिए जाइएगा तो आपको खुद का तेल पेट्रोल से लेकर के आपका खर्चा है। फिर भी से लोगों का इच्छा था कि हम लोग जेबीकेएसएस का विस्तार हम लोग करेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दर्ज किए कि हम लोग जा करके पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे लोगों का सूची तैयार करेंगे, हम लोग का सेना का लिस्ट तैयार करेंगे। उसी आधार पे बात बोला गया कि हम लोग अब 22, 23, 24, 25 इस तरह से हम लोग का हर एक प्रखंड, जैसे 11 का इन लोग का टीम है सेंट्रल वाले मतलब जिला वाले का, वही लोग का 3-4 ग्रुप करके बांटा जाएगा। और हर प्रखंड जा करके प्रखंड में प्रखंड के पदाधिकारी लोग का बनाया जाएगा। उसके बाद प्रखंड के लोग पंचायत में जाकर के विस्तार करेंगे और उसके बाद बूथ पे, वार्ड में इस तरह से किया जाएगा। लोगों को कोई भी चुनाव या कोई भी पार्टी को तैयार करने के लिए कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, तो हम लोग को वही रीढ़ की हड्डी को तैयार करना है। जनता को बुझाने के लिए कार्यकर्ता गांव टोला मोहल्ले की उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लोग को सिर्फ अकेले नेता बनना नहीं है। जयराम दादा अकेले नेता नहीं बनेंगे। वो चाहते हैं कि गांव घर घर सब जगह से नेता तैयार हो, और उन्हीं का देन है कि सब जगह जा करके बोल करके सब में इतनी हिम्मत लाए कि आज बच्ची से लेकर के लड़का, बुजुर्ग का तो अपना तजुर्बा था ही, लेकिन 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ने वाली बहन लोग हो चाहे जो कोई कभी बात नहीं रखते थे मंच पर, वो लोग भी आज आकर के बढ़िया से बातों को रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये देन उन्हीं का है और हम लोग का मकसद ही है कि गांव-गांव, घर-घर में हम लोग नेता तैयार करेंगे। आप बोल रहे हैं कि घर-घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाइएगा? जेबीकेएसएस में जुड़ने को लेकर आप लोगों को अट्रैक्ट करिएगा अपने पार्टी की तरफ। सर अभी तक जैसे झारखंड बनने के बाद, चाहे जब झारखंड नहीं भी बना था, मान लेते हैं देश आजाद हुआ, तो हम लोग का चुनाव जो है कि 1952 से हुआ था। 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद पंचवर्षीय चुनाव बीच बीच में आते गए। झारखंड अलग होने के बाद भी हम लोग का चुनाव चलते रहा। हमेशा चुनाव में मुद्दा रहा कि आपको रोड, सड़क, नली, बिजली, पानी व्यवस्था, हमेशा राजनेता लोग का यही चुनावी घोषणा पत्र में रहता है। हम लोग का झारखंड जब से बना तो झारखंड में भी, झारखंड जो वर्तमान की जो अभी हेमंत सोरेन हम लोग के सरकार है, इनका में भी था कि
ये सब मुद्दा तो रहता है, उसके साथ में हम लोग खतियन के आधार पे पहचान देंगे, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, इस तरह का रहता है। लेकिन इन्होंने किए नहीं, यहाँ के लोगों ने देखा कि आज तक किए नहीं, तो हम लोग का मेन लड़ाई जो है कि खतियन के आधार पे यहाँ के लोगों को पहचान दिलाया जाए और हम लोग का भाषा को संरक्षित रखा जाए, दूसरा भाषा को बीच में घुसाने का काम ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारा भाषा को इंग्लिश, उड़ीसा हिंदी, ये सबको हम लोग का क्षेत्रीय भाषा में दर्जा दे करके हम लोग का नुकसान हो जा रहा है। जैसे अपना भाषा को विलुप्त किया जा रहा है। हाँ, और कोई भी भाषा, एक बात है, जैसे इतिहास में चाणक्य जी कहे थे कि किसी भी समाज को अगर लुप्त करना है तो वहाँ का भाषा संस्कृति को आप धीरे धीरे घात कीजिए, धीरे धीरे वो समाज ही आप लोग का लुप्त हो जाएगा। तो वही प्रकार है, अगर कोई आकर के यहाँ हावी हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग का अपना जो है कि छूटते जाएगा। तो इस बार जेबीकेएसएस के माध्यम से, और जेबीकेएसएस इतना प्रयास में है कि हम लोग का जो संस्कृति है, चाहे बरत खूंटा हो, करम जितिया, सब कुछ ऐसे तो करते ही भी थे, लेकिन एगो सामूहिक रूप में भी कर रहे हैं कि ये चीज को हम लोग को दिखाना है। सामूहिक रूप में घर में तो सब कोई पूजा करते ही है, लेकिन एगो सामूहिक रूप में भी हम लोग करने का तैयार कर रहे हैं, ताकि ये चीज को देखे हम लोग का सांस्कृतिक जो है कि बढ़िया है जी। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जेबीकेएसएस के जितने भी लोग हैं वो सभा करते हैं, जनसभा करते हैं, लोगों को भीड़ जुटाते हैं। तो क्या लगता है कि आपके विधानसभा में किस तरह का रुझान है? जो भीड़ आपको सुनने आ रही है वो 2024 में, क्योंकि आपने ये कह ही दिया है कि आपकी टीम जितने भी कोर कमेटी के लोग हैं, चाहे जयराम जी हो, वो कहे हैं कि 2024 में हम सत्ता में ताबेदारी करेंगे, आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि जो भीड़ जुट रहा है वो वोट बैंकिंग में तब्दील हो पाएगा? आपको क्या लगता है? जी। देखिए सर, अभी तक क्या है ना कि लोग परेशान हो चुके हैं, एक पार्टी को दूसरे पार्टी को वोट दे दे करके। जैसे झारखंड में हर एक पार्टी सत्ता का लाभ ले चुके हैं, हर एक को भरोसा कर चुके हैं, लेकिन अभी तो और कोई है नहीं। जेएमएम गया आपका कांग्रेस का गोदी में, और आजसू गए हैं बीजेपी का गोदी में, तो और तो कोई पार्टी रहा ही नहीं, 2 गो है और हम लोग का तीसरा बना है। तो दोनों कोई को हम लोग दे चुके हैं, दोनों कोई से कुछ काम हुआ नहीं है। केवल ये लोग जो है कि एक दूसरे को आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं। जिस प्रकार खतियन को लेकर के जब हम लोग को सड़क में आंदोलन चल रहा था, रोड में आंदोलन चल रहा था, उस समय पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक लोग हो, पक्ष के 1-2 विधायक बोल रहे थे कि लगना चाहिए, और एक आध कोई शांत भी थे। लेकिन एक बात है, आपका गांव में अगर किसी घर में आग लगे रहता है, तो आग को बुताने के लिए पूरा घर का आदमी को एकजुट होकर के उसमें पानी डालना होगा कि उसका घर में आग लगा है, हम लोग मुकदर से बन के देखेंगे। तो वही बात हम लोग का विधायक जी लोग किए कि इस बार इन लोग का टाइम है, जो भी करना है करे, अगला बार चुनाव पहुंचेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग खतियन के आधार पर पहचान दिलाएंगे और वोट लेंगे। लेकिन जनता जो है कि जागरूक हो चुकी है। अब 23 साल वोट दे दे करके ये लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए जो है कि नया विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और हम लोग का जो मेन केंद्रीय अध्यक्ष जयराम भाई हैं, उनका बातों को सब कोई जो है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनका विचारधारा बहुत अच्छा है। लोग उनके विचारधारा को लोग मान रहे हैं। उनके विचारधारा के आधार पे भी हम ही जुड़े, ऐसा नहीं है कि जयराम दादा से हम पहले मिले थे। उनका विचारधारा देखे कि झारखंड हित के लिए है, झारखंड हित की बात को करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में था इस बात को कि यहाँ पे खतियन के आधार पे पहचान हो, झारखंड में झारखंडी लोग नौकरी करे। झारखंड का तस्वीर जो है कि भारत का मानचित्र में तो बन गया है, लेकिन यहाँ का तकदीर जो है कि सही से नहीं बना है। इसी को लेकर के सबका मन में ये सवाल था, सबका मन में पीड़ा था कि झारखंड में झारखंडियों का होना चाहिए। कोई आवाज उठा नहीं पा रहे थे, और इन्होंने आवाज उठाए, इसलिए जो है कि लोग इनके तरफ आकर्षित होते हैं, इनकी आवाज सुनते हैं। और जहां जहां इनकी सभा होती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लोगों को बस सूचना देना रहता है कि जयराम दादा आ रहे हैं, उनके विचार को लोग सुनने के लिए खुद आते हैं। तो क्या कहिएगा, जिस तरह से आपका तमाड़ विधानसभा पड़ता है, क्या कुछ समस्या आई हैं जो लोगों को लगता है कि ये समस्या हमारे सरकार में जो है, जो नेता मंत्री हैं, वो हमारे विधायक जो हैं वो नहीं कर रहे हैं? उन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जाइएगा, तो क्या वैसा विकट समस्या आया है जो लोग आपके तरफ आ रहे हैं, जेबीकेएसएस की तरफ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चर्चित चेहरा हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या समस्या अधिकतर आपको देखने को मिलता है? देखिए सर, कुछ समस्या, जैसे कुछ दिन पूर्व मैंने अपना फेसबुक आईडी में डाले थे। जैसे एक प्रोग्राम में जा रहे थे, हम लोग का अड़की प्रखंड का है, सुदूर गांव आपका कुरुंगा से कुछ आगे एगो मेरा कार्यक्रम था। जैसे दिवाली के बाद में सोहरई मेला था, तो वहां जब जा रहे थे तो सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल थे। ना तो वहां पे पुलिस को फोन लग रहा था, ना आपका एम्बुलेंस को फोन लग रहा था। वहां पे नेटवर्क का इशू रहता है, फोन नहीं लगता है। डिजिटल इंडिया हो गया है, आपको पैसा ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया है, हर एक चीज आपका डिजिटल हो गया है। और अभी भी मेरा क्षेत्र ऐसा है कि लोगों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाता है, ना पुलिस को सूचना मिल पाता है। लास्ट में हम ही अपना बोलेरो में बैठा करके पेशेंट को लाए, उसको एडमिट कराए, लेकिन क्या बोलेंगे, थोड़ा समय हम ही सही समय पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण विलम्ब हो गया, और उनका पहुंचाने के कुछ देर बाद जो है कि देहांत हो गया। तो इस तरह का परेशानी है। जब जिस इलाका में आपका
सब जगह जब नेटवर्क एरिया चलता है, सब जगह ऑनलाइन 4G 5G सब शुरू हो रहा है, तो हम लोग का क्षेत्र जो जो अविकसित है, जो सुदूरवर्ती इलाका है, इस सब में वो सब सुविधा होना चाहिए। एम्बुलेंस की सेवा सब जगह पहुंचनी चाहिए, ताकि आज भी देश का आजादी हुआ 75-73 इस तरह साल हो जा रहा है, तब भी लोग जो है कि इलाज को लेकर के मर जा रहे हैं। एक दिन आप लोग का नया डुगरी विधानसभा की, रुकिए सर, वहाँ के देखे कि खाट में पेशेंट को लेके लाया जा रहा था। नया डुमरी विधानसभा जहाँ पे अभी नया मंत्री जी बने हैं जगन्नाथ बेबी, तो वहाँ पे भी देखे इस तरह का आज भी हम लोग का स्थिति ऐसा ही खटिया में ला करके पेशेंट को लाया जा रहा है। तो क्या हम लोग का झारखंड है? झारखंड में हम लोग का सोना का झारखंड है। झारखंड में इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी आज की स्थिति इस तरह से, इन सबको सुधार करना चाहिए। और झारखंड जो है कि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ में खनिज संपदा भरा हुआ है, तो झारखंड की सरकार को जो है कि आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे पेशा कानून, समता जजमेंट, इस सबको लागू करना चाहिए, ताकि ग्राम सभा को शक्ति मिले। और समता जजमेंट के आधार पे अगर खनिज आपके जमीन में है, तो जमीन में आप लोग का हिस्सेदारी बनना चाहिए। ये सब सरकार को नियम लागू करना चाहिए। संविधान में है, कहीं कहीं संविधान में बना हुआ है, तो इसको हम लोग को धरातल में लागू करना चाहिए सरकार को, लेकिन ये तो कर नहीं रहे हैं। यही सब को लेकर के, बदलाव को लेकर के हम लोग जाएंगे। और हमारा मेन जेबी केसेस का तो मकसद है खतियान के आधार पे यहाँ के लोगों को पहचान देना, उसके बाद नियोजन नीति 90-10 का करना, क्योंकि अभी तो 60 और 40 अनन फनन में ले लिया गया है, जिसके तहत बाहर के लोग ज्यादा आ जा रहे हैं। इन सबको हम लोग को रोक लगाना है। झारखंड में झारखंडियों का ही राज हो, चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो, झारखंड के लोग ही करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप लोग 60-40 को लेकर सड़कों पे आए, खतियान को लेकर तमाम जगह पे इस तरह की जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार आपकी बातों को नहीं सुन के अपने ही रणनीति तय करते जा रहा है। और आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग सत्ता पे आएंगे तब जाके इस सब चीजों को करेंगे। तो क्या जरूरी है कि अगर सरकार रहते हुए उन लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग अभी सत्ता पे नहीं है और इस चीजों को बोल रहे हैं कि हम सत्ता पे जाएंगे तो इस सब चीजों को करेंगे, लोग कैसे विश्वास करेंगे? क्या है ना सर, हम लोग बहुत तरह का आंदोलन किए, विधानसभा घेराव करने के लिए स्टूडेंट लोग गए, 144 लगा करके मारपीट किया गया। आपको कहीं भी, चाहे प्रखंड घेराव कीजिए, अनुमंडल घेराव कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो आप पहले वहाँ पे लेटर देते हैं कि हम लोग आज यहाँ पे धरना पे बैठेंगे। इस तरह से वहाँ पे सूचना दिया गया था। सरकार से वार्तालाप करने के लिए युवा जाते हैं, तो वो भाग चलते हैं, उनसे सामना नहीं करते हैं। तो ये सब जो है कि बहुत तरह का आंदोलन हुआ, मानव श्रृंखला किए, पैदल यात्रा किया गया, कोई अनशन में बैठे, उसके बाद भी जब सरकार ना सुने तो आप क्या कीजिएगा? आपको स्थिति इस तरह से हो जाती है कि सरकार को, यहाँ का मुद्दा को सरकार ही रख सकते हैं, जनता की आवाज कौन? प्रतिनिधि बनते हैं। और प्रतिनिधि ही अगर बात को ना रखे, जिस प्रकार से अफसरशाही लोग घोड़ा बनते हैं, और जो मंत्री विधायक जिसको मतदान दे करके हम लोग सरकार बनाते हैं, वो घोड़सवारी होते हैं, वही सवार होते हैं, लगाम पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप लूंज रख दीजिएगा तो वो अपना इधर उधर चलेंगे, उसी को आप टाइट रखिएगा तो टाइट रखने वाले नहीं है। इसी के लिए हम लोग घोड़सवारी इतना बढ़िया मजबूत तरीका से करेंगे, ताकि लगाम को टाइट से रखे, और जितना अफसरशाही हो चाहे पुलिस हो, सब कोई को उस अंडर पे करे, और नीति नियम जो है कि सही तरीका से बने। जी, इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोग सत्ता पे आने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब तक आप विधानसभा से नीति नियम नहीं बनाइएगा, रोड में, मैदान में आप आंदोलन करते रहिएगा, जब भी आपका विधानसभा में नियम नहीं बनेगा, तो आपका आंदोलन करके ही आप क्या कीजिएगा? कितनों भी कीजिएगा, जो बैठे हैं आंदोलन बनाने वाले, उनके कान में जू ही नहीं लगेगा, तो फिर तो मुश्किल है। यही स्थिति के बाद जो है कि युवाओं ने विचार किया कि जितने भी नेता लोग हैं, इनको अगर कुछ बुझा नहीं रहा है, तो हम ही लोग को जाकर के, पढ़े लिखे युवाओं को ही जाकर के इस बार जो है कि सत्ता संभालना है, और झारखंड के हित में नीति नियम बनाना है, और इसी को लेकर के चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। और इसी का है कि हम लोग प्रखंड स्तर पे अपना टीम तैयार कर रहे हैं, जिला स्तर पे, और वही जो तैयारी होता है पंचायत में, गाँव लेवल पे, बूथ में, यही सबका लेकर के आज हम लोग का विस्तार करने का बैठक रखा गया था। तमाम झारखंड वासी को, आदिवासी हो, मूलवासी हो, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप हमेशा ही एक आदिवासी चेहरा रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे लोगों को? मेरा संदेश यही रहेगा, जैसे हमारे शहीदों ने झारखंड बनाने को लेकर के शहादत दिए, अब जो है कि युवाओं को अपना एगो इतिहास बनाने के लिए, चाहे अपना भविष्य को संवारने के लिए, झारखंड का तस्वीर तो बोले कि मानचित्र में बन गया है, लेकिन यहाँ को तकदीर बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो लोग आंदोलन कर चुके हैं, हमेशा हम लोग का झारखंड जो है कि वीरों की धरती रही है, उन लोगों का पीछे से सहयोग रहेगा, दिशा दिखाएंगे, और हम लोग को उस आधार पे चलना होगा। जितने भी सीनियर सज्जन लोग आए हुए थे, उनका हमेशा से सहयोग रहा है और रहेगा। उन लोग बोलते हैं कि हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है, बस आप लोग आगे चलते जाइए, हम लोग आपके पीछे पीछे हैं। तो वही हम लोग करने वाले हैं, और उनका मार्गदर्शन के साथ हम लोग अपना आंदोलन को तेज रखेंगे, और जो है कि 24 में हम लोग बदलाव लाने का कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग
झारखंड की जो दुर्दशा है इसको बदलाव किया जाए। यहाँ के युवाओं को नौकरी रोजगार, जैसे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सब में जो है कि 90-10 का नीति बने। झारखंड में झारखंडी लोगों को जो है कि हर प्रकार का लाभ मिले, रोजी रोजगार मिले ना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल लेंगे, जेबीकेएसएस में तमाम समाज के लोग जुड़े हुए, उसके बावजूद भी जो है जयराम महतो के ऊपर आरोप लगता है कि कुड़बी का ही नेता है, क्या कहेंगे आप? आप एक आदिवासी चेहरा हैं। देखिए सर, आरोप लगाना पहले जैसे आंदोलन हो रहा था उस समय कोई आरोप नहीं लगा रहे थे। जब पार्टी बना तब ये आरोप जो है कि लगना शुरू हुआ है। जब आंदोलन चल रहा था तो हर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे और अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन ये आरोप नहीं लगते थे कि ये महतो का जो है कि पार्टी है। लेकिन जब पार्टी बन गया और देख रहे हैं कि इनके साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है, तो वही नेता लोगों का ही बोला हुआ है, किसी किसी को बोल रहे हैं और वही लोग बोलते हैं जो नेता के किस्म के लोग हैं। यही लोग बोलते हैं कि महतो का है, क्या कहें। देखिए हमारे साथ भगीरथ मुंडा जी हैं, हम दमयंती मुंडा हैं, हमारे साथ पुरान भाई हैं, क्या बोलते हैं, अजय स्वासी जी आए हैं, बहुत सारे हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं, लोहरा लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक समुदाय के हैं। और जब कोई भी आंदोलन का शुरुआत ना किसी का परिवार चाहे किसी का घर से शुरुआत होता है। अब उनका विचारधारा को जैसे लोगों को अच्छा लगने लगता है, विचारधारा के साथ तमाम लोग जुड़ने लगते हैं। तो जिस प्रकार से सब कोई जुड़ते जाते हैं, उसके बाद जब सरकार नहीं मानती है, जिस प्रकार के यहाँ आंदोलन किया गया, नहीं माने उसके बाद ना हम लोग का पार्टी का निर्माण किया गया और हम लोग सब को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे समाज के लोग आए हुए थे। और अगर खतियन के आधार पे 1932 खतियन के आधार पे अगर स्थानीय नीति लागू होती है तो क्या महतो को ही नौकरी मिलेगी? ऐसा तो नहीं है कि 1932 महतो का पहचान, ऐसा तो नहीं है। 1932 महतो का पहचान इस तरह का तो नहीं है। 1932 झारखंडियों का पहचान, तो वही कह सकते हैं पॉलिटिकल लोग जो है डरे हुए हैं। हाँ, पॉलिटिकल लोगों का डरा हुआ है। इसी के लिए उन लोगों ने जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, इसलिए